हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह से काम पे लगी हूँ और तैयारियां चल रही हैं। दिवाली के पकवान बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है और 2 मैंने आप लोगों से शेयर भी कर दिए हैं। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा। बस अपने हस्बैंड का वेट कर रही हूँ। मंडी गए थे सब्जी लेने के लिए। वो आएंगे तो थोड़ी सी यार आज तो मैं चाय वाय पीऊँगी, चाय की थकान उतारूँगी थोड़ी सी। उसके बाद फिर से मैं नमकीन वगैरह बनाने में ना लग जाऊँगी। तो बस यही सब चल रहा है। तो मैंने कहा चल जब तक हस्बैंड मेरे आते हैं तब तक आप लोगों से बात करते हैं। तो अब देखो फेस्टिवल जो है बिल्कुल करीब है, दिवाली जो है बिल्कुल करीब आने वाली है। तो चलिए थोड़ी सी बात इस सिलसिले में ही कर रहे हैं। देखो जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो आजकल हम सभी ना इको फ्रेंडली चीज़ों को ही प्रायोरिटी देते हैं, है ना। जैसे कि इको फ्रेंडली क्रैकर्स हो गए, स्वीट्स हो गई। तो हमें अपनी स्किन के लिए भी अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स का ही यूज़ लेना चाहिए। और फेस्टिवल की बात चली ही है तो चलो इसे आगे बढ़ाते हैं। देखो मेरे घर में तो आप लोग देख ही रहे हो, काफ़ी टाइम से फेस्टिवल्स की तैयारियां ना स्टार्ट हो गई हैं। ऐसे ही आप सबके घर में भी प्रिपरेशंस चल रही होंगी दिवाली की, है ना, चल ही रही होंगी। तो ऐसे में क्या होता है ना कि हम फेस्टिवल्स की प्रिपरेशन में अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, अपने स्किन का ध्यान रखना ना बिल्कुल भी भूल जाते हैं, है ना। लेकिन हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी स्किन का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। अब देखो फेस्टिवल्स हैं तो हम अपने रिलेटिव से भी मिलेंगे, हम अपने फ्रेंड्स से भी मिलेंगे, है ना। दिवाली पे आएंगे जाएंगे सब लोग, हम भी जाएंगे, लोग भी आएंगे। तो ऐसे में अगर हम सिर्फ काम ही काम करते रह गए, अपनी स्किन का ध्यान नहीं दिया, तो हमारी स्किन जो है बिल्कुल डल लगेगी और ओपन पोर्स दिखेंगे, है ना, और पिंपल्स दिखेंगे। तो ऐसे में अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा ना। सो गाइज फेस्टिवल्स में काम के साथ साथ हमें हमारी स्किन केयर करना भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना। अब क्या होता है ना कि डेली की लाइफ में हम बहुत सारे जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड क्रीम यूज़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। बट इसका बेस्ट सॉल्यूशन मैं लेके आई हूँ, जो कि है जिसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये बना है 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जो कि है नेचर एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सो गाइज ये नेचर श्योर का जो पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ये कैसे वर्क करता है। इट हेल्प्स टू कंट्रोल पिंपल्स एंड स्किन डिसऑर्डर्स, अनक्लॉग्स एंड फिल्स एंड लार्ज स्किन पोर्स एंड फाइन लाइन्स नेचुरली। एंड इसे आप एज अ सनस्क्रीन भी यूज़ कर सकते हो। इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट ना आपको मिलेंगे। इसका मेन इंग्रेडिएंट पता है क्या है? वो है मोरिंगा ओलिफेरा, जो कि एक नेचुरल हर्ब है और आयुर्वेदा में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। मोरिंगा ओलिफेरा में अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ए, सी, कैल्शियम एंड पोटेशियम होता है। पोर्स एंड मार्क्स प्रीमियम फेशियल ऑयल यूज़ करने के बाद आप देखोगे कि आपकी स्किन हाइड्रेट एंड स्मूथ हो जाती है और डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए आप इसे अपनी डेली रूटीन में भी शामिल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है तो आप नेचर श्योर के द्वारा प्रोवाइड की गई जो फ्री कंसल्टेशन है डॉक्टर की, वो ले सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है और बस वो लोग आप लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ये ऑयल चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप बाय कर सकते हो। सो फ्रेंड्स ये आ गए थे सब्जियां लेके, तो मैंने कहा चलो फटाफट चाय बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 4:45 के करीब आए थे। तो फटाफट मैंने चाय बनाई और चाय बना के और बस फिर वापस मैं अपने काम पे लगूंगी। अभी मैंने सोच रखा था कि मैं मैदे वाली नमकीन बना लूँगी, बेसन वाली भी बना लूँगी, पोहे वाली भी बना लूँगी। तो पोहे वाली को मैं 2 तरीके से बना लूँगी, एक ड्राई रोस्ट करके बना लूँगी, एक फ्राई करके बना लूँगी। तो बस चाय पी के और लगते हैं काम पे। तो ये देखिए चाय तैयार हो रही है और तैयार हो गई है और हमने फिर पी ली थी। चलो अब बनाते हैं नमकीन। आज इस बार ना मैं थोड़ा सा मसाले वाली बना रही हूँ, तो मैंने मैदा ले लिया है, अंदाजे नहीं लिया है, और बस इसको छान करके इसमें नमक डालूंगी, अजवाइन क्रश करके डालूंगी, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, हींग भी इस बार डालूंगी और साथ ही में मैं डाल दूंगी चिली फ्लेक्स जो ना वो डाल दूंगी, ताकि थोड़ा सा अलग लगे। वैसे कई बार मैं सिंपल बनाती हूँ, बस नमक डाला, अजवाइन डाली, मोयन डाला। बस इसमें मोयन भी डालना है, मोयन उतना डालना है कि मुट्ठी बन जाए, तो उतना तेल का मोयन डाल देना है। फिर टाइट इसको गूंथ लेना है। गूंथ करके मैं क्या करूंगी, एक बार 10 मिनट के लिए रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए आटा, और उतनी में मेरी पोहे वाली नमकीन बन जाएगी। और पोहे वाली की आपको सबको पता ही है रेसिपी, डीप फ्राई वाली बनाऊंगी। 1 किलो पोहा था, उसमें से मैं आधे की तो डीप फ्राई वाली बना लूंगी, आधे की रोस्टेड बना लूंगी, तो मेरे लिए भी सही होगा। अभी मैं डाइट पे हूँ, वजन कम करने के उस पे हूँ, तो इसलिए तो थोड़ा थोड़ा बनाऊंगी। और यहाँ पे आटा तैयार हो ही रहा है, साथ साथ में आपसे बातें हो रही है। तो ये देखिए इतना मोयन लगाया था, फिर बस गूंथ के मैं रख दूंगी। तो फ्राई वाली नमकीन में ये रहता है कि
आपको तेल बहुत अच्छे से गर्म रखना होता है। तो फिर जैसे ही आप डालोगे ना तो झट से वो ऊपर आ जाते हैं फूल के पोहे, और थोड़ा सा भी तेल कम गर्म हुआ ना तो बस वो कड़क हो जाएंगे पोहे, और क्या होगा ना कि वो उतनी अच्छी नहीं बनेंगी। फ्राई तो हो जाएंगे लेकिन वो तेल पी भी जाएंगे साथ में, और फिर क्या होगा कि वो फूलेंगे नहीं, ज्यादा नहीं दिखेंगे, और नहीं तो फूले फूले काफी ज्यादा दिखते हैं। तो ये मैंने तेल चेक किया था कि हाँ अच्छा गर्म हो गया था, तो फिर डाले पोहे और फिर बस ये छलनी में निकाल लिया ताकि जो एक्सेस ऑयल है ना इसका वो निकल जाए। फिर बस मूंगफली भी फ्राई करूंगी और बस इसमें बाद में मसाले वगैरह डाल लेंगे। तो आज मेरा टारगेट था कि 4 से 5 चीज़ें कर ही लूँ, और सुबह 10 बजे से लगी हुई हूँ मैं, और रात 11 साढ़े 11 पौने 12 तक मैंने ये सारे नमकीन ही नमकीन के काम किए थे, और बीच में मुझे जाना भी था। लेकिन आज मैंने पता है क्या सोचा था कि बस सब्जी सब्जी बना लूंगी और रोटियां ना बाहर से ले आएंगे। जब इतना सारा काम आपकी किचन में होता है, किचन फैली हुई होती है, तो खाने की सुध ना उतनी नहीं रहती है। या तो फिर खिचड़ी बना लो या फिर पुलाव बना लो। तो पहले तो मैं पुलाव बनाने का ही सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो एक सब्जी बना लेते। गोभी जब मुझे दिखी ना तो मैंने कहा यार आलू गोभी की रस्से वाली सब्जी बनाते हैं और बाहर से रोटियां ले आएंगे, ऐसे करके। और अब यहाँ पे बना रही हूँ मैं, ये कौन सी होती है, रोस्टेड पोहा नमकीन। तो इसको पोहे को कढ़ाई में मैंने डाल दिया है। अच्छे से एक बार कपड़े से पोंछ लो इसको, देखो धो तो सकते नहीं है ना, तो पोंछ लो। फिर 4 से 5 मिनट में पोहा आपका ना बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, और ये बाद में भी थोड़ा सा ऑयल में डलेगा तो अच्छे से ये परफेक्ट बन जाएगा। तो 4 से 5 मिनट में परफेक्ट ये हो जाएगा रोस्ट। तो वैसे इसकी रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। तो ये हो गया था तो मैंने इसको अलग भगोने में एक बार निकाल लिया था। अब देखो 50 रुपए का पोहा था, या 1 केजी था, या पता नहीं उससे कम था, और उसमें देखो कितनी सारी नमकीन बन गई है। घर पे बनाओ तो यही फायदा है। लेकिन हाँ, मेरे हस्बैंड को ना बाहर वाली ज़्यादा पसंद आती है, तो लानी पड़ती है, वरना घर पे 50 रुपए में देखो कितनी सारी नमकीन बन गई। तो यहाँ पे मैंने तेल में क्या डाला था कि हींग डाल दी थी, मूंगफली डाल दी थी, और काजू भी साथ में थोड़े से डाल दिए हैं। और फिर हल्दी डाल के पोहा डालूंगी, किशमिश भी डालूंगी, लेकिन किशमिश थोड़ी सी बाद में डालूंगी। किशमिश मुझे वैसी अच्छी नहीं लगती, जैसे तेल में डालते ही वो फूल जाती है ना, वो वाली मुझे पसंद नहीं है। तो बाद में इसलिए मैंने डाली कि ऐसी ही रहें ये। और जो नमक मिर्च और मसाले ना वो बाद में डालूंगी, अभी डाल दिए तो फिर जल जाते इसलिए। तो ये 2 नमकीन मैंने तैयार कर ली थी। अब थोड़ी सी पहले किचन की गैस की सफाई कर लेते हैं, क्योंकि जब एक साथ इतनी सारी चीज़ें बनती हैं तो किचन जो मैंने डीप क्लीनिंग 2 से 3 बार कर ली थी ना, उसकी बैंड बच चुकी है। तो ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाएंगी तो एक बार और अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो ये देखिए, एक तो ये डीप फ्राई वाली बन चुकी है और ये रोस्टेड नमकीन बन चुकी है। अब चलो बेलते हैं मैदे वाली नमकीन। तो बस मैंने ये जगह को, स्लैब को बहुत अच्छे से साफ कर लिया था, और फिर मेरे को बड़े बड़े बेलने थे ना, इसलिए उतना बड़ा चकला है नहीं। इसलिए पहले बचपन में क्या करते थे कि थालियां, और मम्मी से जब हेल्प करवाया करते थे तो थालियों पे और कैसे करके बेला करते थे। हमारे घर में दिवाली का बहुत क्रेज होता था, हम सब दिवाली के उसमें लगे रहते थे। तो पापा की भी छुट्टियां होती थी, क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, टीचर थे, तो उनकी भी छुट्टियां होती थी। तो पापा भी हेल्प करवाते थे, फ्राई करने में भी, या बेलने में भी कर लिया, भुजिया बनाने में, भरने में कर दी। मम्मी आटा लगा के हमको दे देती थी, हम दोनों बहनें क्या है कि सारा बेल के और तैयार कर देते थे। जब बड़े हुए थोड़े से, छुटपन में तो नहीं कर पाता है कोई भी बच्चा। तो ऐसे करके मैंने ये देखो बेल लिया है, और बस इसमें फोक से छेद कर दिया। और ये कुकी कटर थे मेरे पास, इस बार मैंने कहा चलो डिजाइनर शेप में कट करते, इलू को अच्छा लगेगा। तो हार्ट शेप में था, स्टार वाले में था, फ्लावर में था, सर्कल में था। तो मैंने कहा चारों को मिक्स करेंगे और फिर ना फ्राई करेंगे ना, और सबको मिला के रखूंगी तो अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये जो मैदे वाली कर ली थी। उसके बाद पहले मैं बनाऊंगी खाना, यानी कि सब्जी, और रोटियां बाहर से सोचा था तंदूर वाली ले आएंगे। और फिर बाद में मुझे बेसन वाली भी आज ही कंप्लीट करनी थी। देखो, एक तो रीज़न ये है कि जब मैं लगती हूँ तो मैं पूरा ही लग जाती हूँ कि एक दिन में जितना हो सके उतना मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो ये देखिए, ये हो गई है, और बाकी की भी हो गई है, तो उनमें मसाले डाल के रख देते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी था कि बाद में मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, ये वाली प्रॉब्लम भी हो रही थी। इसलिए भी मैंने शगुन की एक बार 4 से 5 महीने का आज ही कर देते। 18 तारीख को मैंने 4 5 या 6 तरीके की कर दी थी। यहाँ पे मैंने नमक डाला है, मिर्ची डाली है, अमचूर पाउडर डाला है, चीनी का पाउडर डाल रही हूँ, चाट मसाला भी डाल सकते हो। इस वाली में चीनी का पाउडर जाएगा, उस वाली में चीनी का पाउडर नहीं जाएगा। तो बाकी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे डब्बे में डाल के, और अभी मसाले डालूंगी। अभी तो मैंने हल्के हल्के ही डाले, और साथ ही साथ मैंने एवती और प्रसाद के लिए भी निकालती जा रही थी। सुबह भी मैंने निकाली थी और अभी भी मैंने निकाल दिए थे। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी वही नमक मिर्च चाट मसाला डल गया, अमचूर पाउडर डल गया, और ऐसे करके डाल के, और ये
फटाफट से तैयार हो जाती है। ये वाली नमकीन जो होती है ना, ये डीप फ्राई वाली तो बहुत जल्दी इंस्टेंटली है ना तैयार हो जाती है। हाँ, वो रोस्टेड वाली में थोड़ा सा टाइम यूँ लगता है कि पहले 4-5 मिनट रोस्ट करो और ऐसे करके। फिर यहाँ पे मैं आलू गोभी टमाटर की रस वाली सब्जी जो है ना वो छौंक रही थी, ताकि फटाफट से सब्जी बन जाएगी, तो उसके बाद बेसन वाला काम कर लेंगे। तो रोटियां बाहर से आ जाए ना, तो एक या तो चावल बना लो शाम को, या कोई काम ज़्यादा हो ना तो, और या फिर रोटी बाहर से आ जाए तो फिर थोड़ा हेडेक कम होती है ना। नहीं तो रोटी कोई आए उससे पहले बनाओ खाओ, ऐसे बहुत ये वाला काम ही इतना सारा हो जाता है कि फिर वो वाला और करो। तो फटाफट से कुकर में सब्जी छोंक दी थी। अब लगाऊंगी बेसन वाली नमकीन का आटा। तो यहाँ पे बेसन लूंगी, और ये अंदाजा नहीं लेती हूँ मैं, क्योंकि अंदाजा नहीं मसाले डाल देती हूँ, अंदाजा नहीं ये ले लेती हूँ। बेसन वाली हमारे कास्ट में तो बहुत अच्छी लगती है, सबको पसंद आती है। ये देखो मैंने नमक डाल दिया है इसमें, और मिर्ची जाएगी, और खूब सारी हींग पड़ती है इसमें, अजवाइन जाएगी। इसमें मोयन नहीं जाता है, कई बार मैंने रेसिपी दे भी रखी है, लेकिन एक बार फिर से बता रही हूँ। तो मोयन इसमें नहीं जाएगा, मोयन डालोगे तो वो मज़ा नहीं आएगा जो बेसन की पपड़ी का मज़ा होता है। जो क्रिस्पी बेसन की पपड़ी होती है ना, वो मज़ा मोयन वाली पपड़ी में नहीं होता है। वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है कैसे भी, और हल्की सी, ना बहुत ज़्यादा पतली बेल नहीं होती इसे, और ना बहुत ज़्यादा मोटी, लेकिन थोड़ा सा हल्कापन, बीच में भारी सापन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो उसका मज़ा ही दूसरा। चिली फ्लेक्स और डाल दो तो और ही मज़ा आ जाएगा। खूब हींग बोलनी चाहिए इसमें, लेकिन मेरे कैसे मसाले पड़े हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी चख वक्त तो सकते नहीं है इसलिए। तो ये देखो तीखी सी सब्जी मैंने तैयार कर ली थी। तो अब मेरे हाथ से कैसा बनाओगे, और बेसन पे भी डिपेंड करता है, बेसन वाली पपड़ी में बेसन पे भी डिपेंड करता है। बेसन अच्छी क्वालिटी का होगा ना तो अच्छी बनती है, और नहीं तो फिर कई बार बेसन, कई बार हमारे वहाँ पे ना खराब निकल जाया करता था, तो उतनी अच्छी नहीं बनती थी ऐसे करके। तो ये मैंने 60 के करीब बेसन वाली पपड़ी बेली थी। तो आज सुबह से लगी पड़ी हूँ। देखो 5 से लेकर, सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक तो मैंने वो रूटीन किया कि भैया टिफिन विफिन दिया, इल्लू को भेजा, सफाइयाँ की, अपनी एक्सरसाइज की, वॉक की, ठीक है। फिर वापस से नहाई, फिर मैं 10 बजे के करीब लगी थी वापस इस दिवाली के पकवान बनाने में। तो सुबह 10 से लेकर रात देखो चलता ही जा रहा है काम। तो ऐसे करके, और ये अभी तक आए नहीं थे, तो मैंने कहा चलो मैदे वाली है ना पपड़ी तल भी लेते हैं। टाइम हो गया था इनको बने हुए, एकदम से तो डालते हैं तो वो पूड़ी बन जाती है, तो थोड़ा सुखाना पड़ता है। और बस फिर मैंने कहा इलू को ना कुछ निकलाने थे प्रिंट आउट्स, तो वो निकलाने गए, कुछ चीज़ें चाहिए थी स्कूल की, तो वो लेने गए। तो साथ ही में उन्होंने कहा कि फिर चलोगे तो साथ में रोटी भी साथ में ले आएंगे। फिर रोटी हम साथ में ही लेके आए थे, फिर खाया किया, और फिर वापस तलना था मुझे। तो बस यहाँ पे ये साथ में बेसन की पपड़ी भी बेलती जा रही हूँ, और ये तलती भी जा रही हूँ। तो बस थोड़ी थोड़ी बनाई है, ज़्यादा नहीं बनाई है, क्योंकि ज़्यादा खाएगा भी कौन। बेसन वाली तो ये और इलू दोनों ही उतनी नहीं खाते। बेसन वाली मुझे ही पसंद है, और मैं अभी उतना खाना नहीं चाहती हूँ। तो बस ऐसे ये मैदे वाली तो ये दोनों चट कर जाते हैं तो झट से। तो जैसे कि नमकीन पोहे वाली हुई, तो हम लोग जाके भी आ गए थे, रोटियां ले आए थे। घी वाली रोटी इनकी है, मेरी बिना घी वाली होगी। और बहुत टेस्टी बनी थी सब्जी, तीखी तीखी, हरी मिर्च भी मैंने 2-3 तीखी वाली डाली थी, और ऐसे करके। तो ये देखिए इनको कहीं से दिवाली गिफ्ट मिले थे, ये ऑफिस से नहीं मिला है, इनको मिला है। तो ये रिश्ते वाला एक पैक था, और एक और था ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे। तो मैंने कहा चलो दिखाते हैं। इन्होंने बोला मैं अनबॉक्सिंग करूंगी, मैंने कहा ठीक है। तो इसमें वही था जो कुछ नमकीन थी, 2 तरीके की मिठाई थी, 3 तरीके की नमकीन थी। अभी ऑफिस से नहीं मिला। ऑफिस से क्या होता है, कई लोग पूछते हैं कई बार कि ऑफिस से भैया को क्या मिला गिफ्ट में। तो ऑफिस से क्या होता है ना कि साल भर पहले भी मैंने बताया था कि साल भर में कुछ पैसे कट करते हैं ऑफिस वाले हमारी ही सैलरी से, और फिर जो है ना एंड पे दिवाली पे बोनस दे देते हैं, और वो भी उतना नहीं देते हैं जितना कट करते हैं, उससे थोड़ा कम ही देते हैं। तो ये एक नमकीन मिक्सचर थी, शाही मिक्सचर, और ये सोन पापड़ी जो हर जगह घूमती रहती है, जिस पर कि बड़ा बड़ा सा मजाक बना हुआ है। तो ये सोन पापड़ी थी, और ये है ये जो नट्स होती है ना, ये मसाला पीनट्स, वो है। तो चलो इसको नहीं बनाएंगे अब, क्योंकि आ गई है और खाने वाला कोई भी नहीं है, इतनी नमकीन और यही खाएंगे। फिर ये भुजिया है नॉर्मल वाला बिकाजी का, और ये रसगुल्ले हैं। तो यही है, बस मिठाइयाँ बाहर से देखो लानी नहीं पड़ेंगी, हमेशा ही हर साल इनको ये मिल जाता है। कुछ मिठाइयाँ मैं बना रही, तो मैं सोचूं इस बार गुजिया नहीं बनाऊंगी, मैं बादाम की कतली और काजू रोल बनाऊंगी। तो देखते हैं क्या रहता है। नेक्स्ट डे मिठाइयों वाला भी रखेंगे। और मैं इलू बोल रही थी मेरे लिए भी ऐसा कुछ बनाओ, तो मैं सोच रही थी उसके लिए बनाएंगे नाचोस बना दूं मैगी मसाला डाल के। वो प्रसाद में तो नहीं चढ़ेगा, लेकिन प्रसाद के लिए अलग निकाल लें। तो ये देखो दूसरे वाले पैक में ये बादाम थे, काजू थे, अखरोट थे और डेट्स थे, तो ये इनको मिला था।
गिफ्ट में। और अभी ऑफिस का बोनस आना बाकी है, वो भी हमारा ही कट हुआ है। देखते हैं क्या लेंगे उसका क्या। वैसे इतना खर्चा है ना, अक्टूबर में इतना खर्चा हुआ है कि पूछो मत। इलू की फीस, इलू की वैन की फीस, और पता नहीं कैसे कैसे खर्चे आए थे इस महीने। बहुत भयंकर वाला खर्चा हुआ, तो सेविंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं हुई, और छोटी मोटी चीज़ों में ही जाता गया पैसा। और दिवाली का नाम पे कुछ भी लिया नहीं गया। लेना कई चीज़ें थी लेकिन नहीं लिया। अभी दिवाली दिवाली नहीं है यार, पिछली दिवाली तक हमारी दिवाली थी, ये दिवाली क्या ही दिवाली। तो यहाँ पे बस ये देखा ना, टाइम आपने, मैं तलने लगी थी, 3 प्लेट के करीब थी, इसमें 60 के करीब पपड़ियाँ थी। और ये देखो ये सारी अब तक में मैं बना चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं कैसी बनती। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगी बादाम की कत्ती वगैरह, तो देखते हैं बनती कैसी है बेसन की बर्फ़ी और बिना चाशनी के। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।